सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अब हो गया सेट कंप्लीट। हेलो, हाँ मिस्टर जोशी बोलिए। हाँ एक मिनट जोशी भवन से फोन। अच्छा, हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। क्या? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल पक्का पक्का। हो ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। क्या हुआ? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। हाँ लेकिन हुआ क्या? अच्छा, एक मिस्टर जोशी करके है, वो मुंबई के सबसे बड़े डीलर है अचार पापड़ के, और उन्होंने मुझे बहुत बड़ा अचार पापड़ का ऑर्डर दिया है। वो एक साल में जितना प्रॉफिट होता है ना, उतना ही एक ऑर्डर में हो जाएगा। शायद उससे भी ज्यादा। क्या बात है। मैंने कहा था ना कि गृहलक्ष्मी अगर खुश रहती है तो धनलक्ष्मी अपने आप आ जाती है। अरे वाह, अब तो पक्का कार ही लेंगे। हाँ जल्दी लीजिए। अरे भाई मुनाफा ज्यादा होने वाला है, बीड़े तक काम करना, एक बस ही खरीद ले। सबको काम आएगी ना। सही बात है। BST, बीड़े सर्विस ट्रांसपोर्ट। वैसे एक बात तो है, टप्पू सर ने सच ही कहा था कि आज का डे सरप्राइज डे है। पहले हमने एक दूसरे को सरप्राइज दी, फिर पूरी सोसाइटी वालों ने हमें सरप्राइज दी, और आखिर में गणपति बप्पा ने हमें बड़ी सरप्राइज दी। बोलो गणपति बप्पा। पापा आज भिड़े भाई और भिड़े बहन का प्यार देखकर मुझे हमारे दिन याद आ गए। हमारे दिन याद आ गया का क्या मतलब है? तू तो ऐसी बात करिए जैसे हम लोग 80 साल के बूढ़े हो गए। अरे भाई हमारे दिन अभी भी चालू है, चल रहे फर्स्ट क्लास। वो तो है, हमारे दिन मतलब हमारी शादी की सालगिरह का दिन याद है? अरे भाई शादी की सालगिरह क्या, मुझे तो शादी का दिन भी याद है। सर्दी के दिन थे और मेरा बिस्तर भी बारातियों के साथ बाहर बरामदे में लगाया था, और तेरी माँ ने मुझे जो एक रजाई दी थी वो भी आधी रात को सुंदर खींच के भाग गया। वो तो हमारी की रस्म होती है। चल चल, हवे दूल्हे के जूते चुराने की रस्म होती है, ये सोए हुए दूल्हे की रजाई चुराने की रस्म कहाँ होती है? हमारे अहमदाबाद में। तुम्हारे अहमदाबाद में नहीं, सिर्फ अहमदाबाद में तेरे घर में होगी ये रस्म, और वो भी सुंदर ने इजाद की होगी ये रस्म। क्या टप्पू के पापा, मैं हमारी शादी की सालगिरह की बात कर रही हूँ, और अब हमारी शादी में कहाँ पहुँच गए? अच्छा मुझे ये बताइए, आपको याद है हमारी शादी की पहली सालगिरह पर मैंने आपको क्या गिफ्ट दी थी? हाँ याद है ना। तो बताइए। भूल गए। अरे मजाक कर रहा हूँ, कैसे भूल सकता हूँ। मस्त एक बॉक्स को ऐसे गिफ्ट पैकिंग करके लाल रिबन बांध के उसके अंदर तूने अपने हाथों से चूरमे के लड्डू बना के मुझे दिए थे। आपको खाने का चस्का देखकर ही मैं समझ गई थी कि आपके लिए इससे अच्छे गिफ्ट और कोई हो ही नहीं सकती। बहुत होशियार है। अच्छा वैसे तुझे याद है कि हमारी शादी की पहली सालगिरह पर मैंने तुझे क्या दिया था? हाँ, वो गिफ्ट तो मैं मरने के बाद भी याद रखूंगी। इतनी अनमोल गिफ्ट मुझे आज तक किसी ने नहीं दी। मिट्टी का तवा। दया तू मानेगी नहीं, उस वक्त मैंने इतना सोचा, परेशान हो गया था, क्या दूं तुझे गिफ्ट में, क्या दूं? फिर अचानक मेरे दिमाग में ख्याल है कि दया को खाना बनाने का बड़ा शौक है, तो खास एक आदमी को यहाँ से भचाऊ भेजा और वहां से मैंने ये मिट्टी का तवा मंगवाया और तुझे गिफ्ट दिया। पर सच में तो पापा, मिट्टी के तवे में बने बाजरे के रोटले का स्वाद ही अलग होता है। इसीलिए तो तुझे गिफ्ट में दिया। चिट भी आपकी और पट भी आपका। ऐसा नहीं दे।
तुझे भी मिट्टी के तवे में बाजरे का रोटला बनाने का आनंद आता है कि नहीं? एक अच्छा रोटला बनाने का सुकून मिलता है। और मुझे एक अच्छा रोटला खाने का सुकून मिलता है। आपको पता है वो मिट्टी का तवा मैंने आज तक संभाल कर रखा है। हैं? वाह। और मैंने भी आज तक तेरी दी हुई गिफ्ट संभाल के रखी है। नहीं मतलब ओ बॉक्स में जो चूरमे का लड्डू थे वो तो तभी खा लिए थे, लेकिन वो खाली बॉक्स आज तक संभाल के रखा है। वो बॉक्स खाली नहीं है, आज भी वो बॉक्स भरा हुआ है। तूने उसमें फिर से चूरमा के लड्डू कब भर दिए? अरे बॉक्स में लड्डू नहीं है, उसमें आपका प्यार भरा हुआ है। दया, कई बार मैं सोचता हूँ ये शादी की सालगिरह का दिन मनाने का आइडिया किसके दिमाग में आया होगा? जिसके भी दिमाग में आया है, पर मस्त आइडिया आया है। हर साल अपनी शादी का दिन याद करके शादीशुदा लोग कितने खुश होते हैं, लेकिन पता नहीं बेचारे पोपट भाई के जीवन में ये खुशी कब आएगी। वो हमारे सामने तो हंसता हुआ ही चेहरा रखता है, लेकिन जब रात को घर पहुंचते होंगे तो खाली घर में उनको अकेला कैसा लगता होगा। बे मजा आ गया। आज भिड़े और माधवी भाभी ने एक दूसरे को क्या सरप्राइज गिफ्ट दिया है। सरप्राइज गिफ्ट का मजा ही कुछ और है। अक्सर पति पत्नी को यह प्रॉब्लम होता है कि एक दूसरे को क्या सरप्राइज गिफ्ट दे। लेकिन यहाँ मेरा मामला उल्टा है। मैंने सरप्राइज गिफ्ट की इतनी लंबी लिस्ट बना के रखी है, लेकिन दूं किसको? कोई लेने वाला ही नहीं है। क्यों नहीं है भाई? तू है ना, आज से हम एक दूसरे को सरप्राइज गिफ्ट देंगे। अरे लेकिन तू तो दे नहीं पाएगा। कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए गिफ्ट ले आऊंगा। बोल क्या चाहिए तुझे? अरे बोल बोल बोल, शर्मा मत। एक काम करता हूं, तेरे लिए फर्स्ट क्लास प्लास्टिक का कवर बनवाता हूं। तू भी पूरा दिन खूंटी पे लटक लटक के थक जाता होगा ना, बोर हो जाता होगा। तेरे लिए एक फर्स्ट क्लास स्टैंड बनवाता हूं दोस्त, इस पे आराम से लेटना बैठना फुल ऐश। तो भाई इस साल आपके लिए स्टैंड फिक्स, डन। हेलो। हाँ पोपट भाई, मैं दया बोल रही हूँ। दया भाभी, आप इस वक्त? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, यहाँ पर सब ठीक है। मैंने दरअसल ये पूछने के लिए फोन किया कि आप ठीक है ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ? वो पोपट भाई, वो आज भिड़े भाई भिड़े बहन की शादी की सालगिरह थी। सब अपने अपने साथियों के साथ खुशी मना रहे थे, तो मैंने सोचा कि आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे होंगे, इसीलिए मैंने फोन किया। क्या बात है दया भाभी, क्या बात है? पता नहीं ऊपर वाला बहन में ऐसे कौन सी शक्ति डाल देता है कि उसे एकदम पता चल जाता है कि उसके भाई के दिमाग में क्या चल रहा है, और उसे उसकी चिंता भी रहती है। पोपट भाई, मैंने आपको यही कहने के लिए फोन किया है कि आप अपने आप को अकेला मत समझना। नहीं 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 दया भाभी, जिस भाई की आप जैसी बहन हो वो अपने आप को अकेला कैसे समझ सकता है? पोपट भाई, मैं रोज भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे पोपट भाई की जल्दी से जल्दी शादी हो जाए। आपका दिल छोटा मत करना। अरे बिल्कुल नहीं दया भाभी, मैं दुखी नहीं हूँ। मेरी गोकुलधाम में इतनी सारी बहनें हैं, इतना बड़ा परिवार है, बस एक साथी की कमी है, वो भी ऊपर वाला आज नहीं तो कल पूरी कर ही देगा। शाबाश पोपट भाई, ये हुई ना बात। चलिए अभी बातें भी बहुत हो गई और रात भी बहुत हो गई, आप सो जाइए। आपको तो सुबह जल्दी उठना पड़ता है ना घर के काम के लिए। गुड नाइट। गुड नाइट दया भाभी। और हाँ, थैंक यू। अरे उसमें थैंक यू क्या? बाय। ओके दया भाभी, बाय, गुड नाइट। कमाल है, कल होली है और सोसाइटी में कोई चहल पहले नहीं है, ऐसे कैसे चलेगा? भिड़े भाई से बात करनी पड़ेगी। अरे अब्दुल,
एक मिनट। भिड़े भाई, अच्छा वो अब्दुल तुम यही मिल गए, मैं तुम्हारी पास ही आ रहा था। भिड़े भाई मैं भी आपके पास ही आ रहा था। अच्छा कुछ काम है? अरे कल कल होली। अब्दुल तुमने मुझे याद नहीं दिलाया कल होली है। भिड़े भाई कल आपकी शादी की सालगिरह थी ना, इसलिए मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। मैं यही तो बताने के लिए आ रहा था कि कल होली का बहुत टेंशन है। हाँ अब्दुल तुम टेंशन मत लो, सारे टेंशन निपटा देंगे, चलो ऑफिस। सबको पता है कल होली है। तो भिड़े अंकल लाइए, होली के लिए पैसे दीजिए। हाँ कितने? पूरे 5,000 रुपए। 5,000 रुपए? हाँ भिड़े अंकल, आपको तो पता ही है ना महंगाई कितनी बढ़ गई है। हाँ तो भिड़े अंकल, पहले वड़ा पाव 5 का मिलता था, अभी 10 का मिलता है। और एक्स्ट्रा चटनी मांगने जाओ तो 2 रुपए एक्स्ट्रा भी मांगते हैं। और सेव पूरी पहले 7 की मिलती थी, अभी 12 की मिलती है। और एक्स्ट्रा पूरी भी तो कोई नहीं देता है। और भिड़े अंकल सैंडविच कितने की आती थी पहले? सादी सैंडविच 10 की आती थी और 15 की टोस्ट सैंडविच आती थी। और अभी 15 की सादी सैंडविच मिलती है और 20 की टोस्ट सैंडविच मिलती है। और डोसे की तो बात ही मत पूछो, इतना इतना बटर डालते हैं, इतना इतना 10 टाइम बोलना पड़ता है। उड़ीपी मेन्यू कार्ड बंद करो भाई। भिड़े अंकल पैसा दो, पैसे दो, पैसे दो। भिड़े अंकल पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो। ओके दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5। थैंक यू भिड़े अंकल। अब देखना कल गोकुलम सोसाइटी कितने धूमधाम से होली मनाती है। हाँ टप्पू कल की बात कल, आज रात के लिए हमें होलिका दहन की तैयारी भी तो करनी है। हाँ ये तो भूल ही गए। चलो चलो एक मिनट पैसे दिए तो संभाल के खर्च करना और हिसाब रखना। हाँ डोंट वरी भिड़े अंकल, हम आपके स्टूडेंट्स हैं। चलो फ्रेंड्स, बाय बाय। टप्पू सरा में होली को लेकर भरपूर उत्साह है नहीं? भरपूर काम भी है। हाँ चल वापस। हाँ बोलो अब्दुल, क्या टेंशन है? भिड़े भाई कल कोई सफाई के लिए नहीं आएगा। क्यों? अरे कल तो होली है। वही तो, उसका कहना यह है कि हम लोग इतनी होली खेलते हैं कि सफाई करते करते उसकी हवा निकल जाती है। ऐसे लोग हैं। पता है अब्दुल, हमारे जमाने में त्योहारों के दिन लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर रहते थे और अभी साफ मना करते। लेकिन अब्दुल साफ सफाई करने के लिए किसी ना किसी को तो ढूंढना ही पड़ेगा ना। कैसे ढूंढूं भिड़े भाई? आजू बाजू की हर सोसाइटी में जाके पूछा, सब मना कर रहे हैं। अरे तो उनको बोलो हम लोग ज्यादा पैसे देंगे। मैंने पैसे ज्यादा देने की ऑफर भी दी मैंने, फिर भी नहीं मानते। क्या? ठीक है कोई बात नहीं, तुम ट्राई करते रहो। अगर कोई नहीं मिला तो हम लोग सोसाइटी वाले ही साफ कर लेंगे। क्या कर सकते हैं अभी? जी मैं गोकुलधाम सोसाइटी के सेक्रेटरी से मिलना चाहता हूँ। जी मैं ही हूँ, आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। बोलिए। ओह ये लीजिए। ये क्या है? जी ये म्युनिसिपैलिटी का नोटिस है और मैं म्युनिसिपैलिटी से आया हूँ। पाउडर गली के नाके पे जो पाइपलाइन है वो फूट गई है, तो कल पूरा दिन उसका रिपेयरिंग का काम चलेगा और आपकी सोसाइटी में पानी नहीं आएगा। क्या? अरे लेकिन कल तो होली है, ऐसे कैसे चलेगा? इसीलिए मैं खुद आपको बताने आया हूँ, ताकि आप लोग पानी बचा के रखें और आपको तकलीफ ना हो। चलिए मैं अब निकलता हूँ, मुझे और भी सोसाइटी में ये मैसेज पहुंचाना है। क्या? इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला। भिड़े भाई जब पानी ही नहीं आने वाला है तो आटा कैसे गीला होगा? वाह अब्दुल वाह, लेकिन ये कहावत है। सॉरी। भिड़े भाई कल पानी नहीं आने वाला है तो रोटी कैसे बनाएंगे? क्या? होली कैसे खेलेंगे? अगर पानी नहीं आया तो होली नहीं खेल सकते। भिड़े भाई ऐसे कैसे होली नहीं खेलेंगे? कुछ सोचिए ना। भिड़े भाई आप सोचिए, तब तक मैं दुकान का काम करके आता हूँ। ये सफाई और पानी की समस्या बहुत बड़ी है। लगता है इस साल पक्का होली कैंसिल करनी पड़ेगी। लेकिन टप्पू सेना में इतना उत्साह है, उनको तो होली के पैसे भी दे दिए। अभी लेडीज और टप्पू सेना कैसे मानेंगे? सोसाइटी की मीटिंग बुला लेता हूँ। होली कैंसिल करने का निर्णय मैंने अकेले ले लिया तो पोपटलाल मेरी जान खा जाएगा। अरे अय्यर भाई कैसे? मैं ठीक हूँ। पोपटलाल
ये क्या मजाक है? अरे ये मजाक नहीं, ये रंग है। अरे ये रंग है, ये तो मेरे को भी दिख रहा है, लेकिन खेलने वाला होली तो कल है। अरे तो मैंने कब बोला कि खेलने वाली होली आज है भैया, कल ही है। तो फिर आज ये रंग लेकर क्यों घूम रहे हो? समझ गया पोपटलाल, समझ गया। आज कोई खेलने के लिए रेडी नहीं होगा, इसलिए तुम कलर लेकर आज ही होली खेलने के लिए आ गए। देखो मेरे से दूर रहना। अरे यार भाई मेरे से दूर रहना, मेरे को आप ही जाना है। देखो पोपटलाल, मजाक मत देखिए, ये मेरे को बिल्कुल ये होली। अरे अय्यर भाई मेरी बात तो सुनिए। देखो देखिए पोपटलाल प्लीज। अरे ये रंग जो है ना, मैं ये कह रहा था। देखो मेरे को आप ही जाना है। अरे मजाक मत करो, पागल हो गए क्या तुम? अरे ये डॉक्टर आते ही पोपटलाल पागल हो गया। देखो अरे क्या रंग लगा रहा है? अरे पोपटलाल ऐसे कैसे रंग लगा रहे हो भाई? अरे नहीं नहीं हाथी भाई, कुछ गलत फहमी अरे है। नहीं पोपटलाल ऐसे कैसे बोल रहे हो? नहीं नहीं होली कल, दिन भर पेशेंट आते जाते रहते, हम होली कल खेलेंगे। अरे हाथी भाई मैं ये कह रहा था कि ये रंग जो है वो मैं टेस्ट करवाने। अरे क्या नहीं, होली कल खेलेंगे। अरे मैं ये कह रहा था कि ये रंग जो है ये मैं टेस्ट करवाने के लिए लाया हूँ। बुढ़वा, माना कि मैं खाने का शौकीन हूँ, इसका मतलब क्या मैं कुछ भी टेस्ट कर लूंगा? अरे संभल के, संभल के। सॉरी चाचा जी। अरे क्या कर रहा है हत्तीरा? सॉरी सॉरी चाचा जी। अरे क्या सॉरी सॉरी वाली, तू भाग क्यों रहा है? चाचा जी ये पोपटलाल पागल हो गया, सबके ऊपर रंग डाल रहा है। मैं डिब्बे है, मैं तुझे बोल देता हूँ, मैं तो होली के दिन भी सिर्फ शगुन के लिए होली खेलता हूँ। अरे नहीं नहीं चाचा जी मेरी बात तो सुनिए। पीछे मैं बोल रहा हूँ, पीछे मेरी बात तो सुनिए। अरे सुनिए तेरी बात। अरे मुझे खुद सुनना नहीं है, आगे हो गया डिब्बा। अरे मेरी बात तो सुनिए आप लोग। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। चाचा जी इनको समझाइए भाई, हाथी भाई को। अय्यर अरे क्या समझाऊं? तू रह लकड़ी नहीं। अरे 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 लकड़ी नहीं चाचा जी, चाचा जी लकड़ी नहीं। अरे चाचा जी आप तो सुनिए मेरी बात। चल ले। अरे मैं खास काम से कुछ रंग लाया हूँ। अरे मेरी बात तो सुनिए। नहीं सुन रहा है तेरी बात। चल खबरदार जो रंग डाला तो। पोपटलाल काय चल ले। ये भाग भी भाग, ये पोपटलाल पागल हो गया, सब पे रंग डाल रहे हैं। भाई भिड़े अय्यर भाई को, अय्यर भाई को समझाने की कोशिश। अरे अरे समझिए बात को। अरे ये क्या करो? अरे पोपटलाल अरे सुनिए तो सही मेरी बात सुनिए। क्या बात कर रहे हो पोपटलाल? तुम्हारे हाथ में रंग है भाई, क्या बात? अरे भाई भिड़े ये अय्यर भाई जो है। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। होली के पहले तुम्हें होली खेलने की परमिशन नहीं दूंगा। अरे भाग सेक्रेटरी भाग। अरे भाई आप रंग जो है। अरे कब से बोला है रंग है, रंग है, हमें भी दिखता है रंग है। रंग है, रंग है। माना भाई मैंने भाई कि आज होली नहीं है। होली तो कल खेलना ही क्यों है? क्या भाग? अरे भाई आप लोग सुनिए तो मेरी बात तो सुनिए। बोला ना कलर डालने का पोपटलाल। मैं बोलता हूँ तो सही मेरी बात को, मेरी बात को सुनिए। गोकुलधाम सोसाइटी में बच्चे देखिए देखिए सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं अभी के अभी अपने सोसाइटी की अर्जेंट मीटिंग बुलाना चाहता हूँ, तो सभी से निवेदन है कि आप क्लब हाउस में आ जाइए। क्या हुआ भाई अचानक? किस बात के लिए मीटिंग? देखिए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने के लिए मैंने ये अर्जेंट मीटिंग बुलाई। सोसाइटी के कई सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए बड़े ही खेद के साथ मैंने निर्णय लिया है। कमिटी ने कमिटी ने यह निर्णय लिया है कि इस साल गोकुलधाम सोसाइटी में होली नहीं खेली जाएगी। अरे ये क्या बात है? होली नहीं खेलेंगे इसका क्या मतलब है? ऐसे नहीं चलता। एक मिनट पहले शांत हो जाइए। पूछो तो सही। बता खेले क्या नहीं खेले, ऐसे नक्की कर लिया। मैं कारण बताता हूँ, आप प्लीज बैठ जाइए शांति से। बैठ जाइए शांति रखिए और बैठ जाइए प्लीज। ये निर्णय लेने के पीछे 3 कारण हैं। कारण नंबर 1, कल गोकुलधाम सोसाइटी में वाटर कट है, 1 बूंद भी पानी नहीं आने वाला। तो होली खेलने के बाद नहाएंगे कैसे? होली का सारा रंग निकालने के लिए तो आधी टंकी जितना पानी तो मुझे ही लगता है। कारण नंबर 2, जितना पानी हमें नहाने में लगता है उससे कहीं ज्यादा पानी हमें सोसाइटी साफ करने में लगेगा। और कल कोई भी सफाई वाला सोसाइटी की सफाई करने के लिए तैयार नहीं है। अरे भाई भिड़े मेन कारण तो बता। हाँ, कारण नंबर 3 और मेन कारण नंबर 3, हमारी सोसाइटी के वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल जी ने हमें बताया कि इस बार मार्केट में काफी मिलावटी रंग घुस गए हैं। जी हाँ,
और इस बार हमारे अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस ने मेरी काबिलियत को ध्यान में रखते हुए मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है कि मैं इन मिलावटी रंगों के असली चेहरे का पर्दाफाश करूं। और मैंने बड़ी जद्दोजहद से अलग अलग जगहों से अलग अलग रंगों के सैंपल इकट्ठे किए और लेबोरेटरी में जाकर अलग अलग टेस्ट करवाए। और ये रहा उसका रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के मुताबिक ये सारे मिलावटी रंग मिलावटी ही है। और अगर ये मिलावटी रंग गलती से भी किसी की भी त्वचा को छू भी लेते हैं तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, इसके बारे में हमें विस्तार पूर्वक बताएंगे मेरे काबिल दोस्त और मेडिकल साइंस का बहुत ही जाना पहचाना नाम डॉक्टर हंसराज हाथी। ये मिलावटी रंग त्वचा के लिए ही नहीं, आंखों के लिए भी बहुत हानिकारक है। और हानिकारक है। सॉरी। विस्तार बहुत छोटा था। डॉक्टर आती एकदम करेक्ट बोल रहे हैं। कहीं से ये कलर सोसाइटी में आ गया और किसी को कुछ हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अरे पर भिड़े अंकल, अगर हम होली के दिन होली नहीं खेलेंगे तो कब खेलेंगे? टप्पू सेना, देखो तुम्हारी फाइनल एग्जाम सर पे है। जैसा कि अहिर भाई ने कहा कि मान लो अगर गलती से वो मिलावटी रंग सोसाइटी में आ गया और अगर किसी को गलती से वो रंग लग गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? भिड़े भाई, वी ऑल अंडरस्टैंड कि एक प्रॉब्लम है, पर इसका कोई तो सॉल्यूशन होगा ना? हाँ, बिल्कुल बबीता जी, सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन यही है कि हम लोग होली नहीं खेले। करेक्ट। और कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। क्यों आती भाई? सही बात। और ये रंगों वाली बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। पिछले साल एक बच्चे की आंखों में ऐसे ही मिलावटी रंग चला गया था, तो बेचारा एग्जाम नहीं दे पाया, उसका पूरा साल बर्बाद हो गया। ओ हो। नहीं, फिर तो बच्चे होली नहीं खेलेंगे। बच्चे होली नहीं खेलेंगे मतलब? हम लोग खेलेंगे, बच्चे नहीं खेलेंगे। अरे उसको क्या कहना चाहते हो वो तो समझ। एक मिनट। देखिए, इस समस्या का एक ही हल है, हमें वोटिंग करनी चाहिए। नहीं भिड़े भाई, मैं वोटिंग नहीं कर सकती। मैं आधार कार्ड लेकर नहीं आई हूँ। इसमें आधार कार्ड की जरूरत नहीं है। थैंक यू भिड़े। और वोटिंग इस प्रकार होगी, सोसाइटी के जो लोग ये मानते हैं कि कल होली खेलनी चाहिए तो वो अपना दायां हाथ ऊपर करें। हाँ, बापूजी। हाँ, बापूजी। अहिर भाई, आप जरा काउंट कर लीजिए। और सोसाइटी के जो लोग ये सोचते हैं कि कल होली नहीं खेलनी चाहिए वो अपना बायां हाथ ऊपर करें। पोपटलाल, तुमने दो हाथ क्यों ऊपर किए? भाई भिड़े, ये जो मेरा दायां हाथ है, ये समझ लो कि मेरा दायां हाथ नहीं है। ये आज के लिए मेहता साहब का बायां हाथ है। वो मेहता साहब ने कहा था ना कि वो भी कल होली नहीं खेलेंगे, तो ये उनका वोट है। अरे वाह, थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। हाँ, फिर भी भिड़े भाई, बहुमत हमारे साथ है। हाँ, क्यों बापूजी? बापूजी क्यों? मैं भी भिड़े की बात से सहमत हूँ। बच्चों की परीक्षा आ रही है,
और 3-4 घंटे के आनंद के लिए किसी को कुछ हो गया तो? नहीं, मुझे लगता है कि हम सब की भलाई इसी में है कि कल हम होली ना खेलें। अगर दादाजी चाहते हैं कि हम होली ना खेलें तो हम लोग होली नहीं खेलेंगे। ठीक है, अभी सभी लोग अपना अपना हाथ नीचे कर सकते हैं। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, ये घोषणा करता हूं कि आज की इस मीटिंग में हुई वोटिंग के आधार पर हमने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि इस साल गोकुलधाम सोसाइटी में कोई भी होली नहीं खेलेगा। चलो भाई चलो, अंदर चलो। यहाँ खड़ा रहा तो पुरानी होली याद आती रहेगी और दिल दुखाती ही रहेगी। गुड मॉर्निंग बबीता जी। बबीता जी, गुड मॉर्निंग। हैप्पी होली। सॉरी, पर मैं आपको हैप्पी होली नहीं कह सकूंगी। क्यों, क्या हुआ? कैसे कहूँ, आज होली जैसा कुछ लग ही नहीं रहा है। ओके, बाय। अरे कहाँ जा रहे? अंदर, घर में। वो एक्चुअली यहाँ पे बालकनी में खड़ी रहती हूँ ना, तो पुरानी होली याद आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल बबीता जी, मुझे भी यहाँ बालकनी में खड़ा खड़ा पुरानी होली याद आ रही है। इसलिए मैं भी वापस घर में जा रहा था कि आप दिख गए। चलिए साथ में अंदर जाते हैं। 1, 2, 3। इस बार भी बबीता जी को रंग लगाने की इच्छा मन में ही रह जाएगी। होली के अवसर पर गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा तैयार है। बापूजी, हैप्पी होली। हाँ, हैप्पी होली। हमेशा खुश रहो। टप्पू दी का हैप्पी होली। हैप्पी होली मम्मी। बहू जेठिया बालकनी में है, उसे भी नाश्ता के लिए बुला ले। हाँ हाँ। टप्पू के पापा हैप्पी होली। क्या क्या हैप्पी होली ऐसा? चाय नाश्ता तैयारी है। टप्पू दिखा, पापा को विशु हैप्पी होली तो बोला। उत्साह तो जो आनो। हैप्पी होली पापा। क्या हैप्पी होली बेटा। हैप्पी होली ऐसा। फोन लेती हूँ। फोन मैं लेती हूँ। हेलो। बेना कैसी है तू? मैं एकदम मजे में हूँ। तू कैसा है? अरे बेना मैं तो अभी थोड़ा लाल, थोड़ा नीला, थोड़ा पीला, थोड़ा हरा और थोड़ा गुलाबी हो गया हूँ। बेना केसुड़ा कुमार कैसे है? केसुड़ा कुमार?
किसुड़ा कुमार मजे में है। क्या कर रहा है? रहने दे बे। पता नहीं चलता फोन पे बात चालू है। रहवा दे ना बे, हमें तो नहीं ला। अरे बेना यहाँ पोल में तो होली का पागलपन शुरू हो चुका है। मेरे तो ये बता गोकुल धाम में कैसा हाल है? वहाँ से कुछ आवाज नहीं आ रही है। वीरा यहाँ का हाल बेहाल है। इस बार यहाँ गोकुल धाम सोसाइटी में कोई होली नहीं मनाएगा। क्यों बात करे क्या बेना? क्यों? क्या बताओ वीरा, बहुत सारी तकलीफें हैं। रंग मिलावट वाले होते हैं, पानी नहीं आने वाला है और गोकुल धाम सोसाइटी को साफ करने के लिए कोई भाई भी नहीं मिल रहा है। अरे क्या बात कर रही हो बेना? अगर अहमदाबाद में होली के दिन पानी ना आए ना तो हम सब लोग साबरमती में जाके भुसका मार देते हैं। छोड़ने वीरा, ऐसी सुख की बातें करके दुख होता है। अरे बहना, तूने मुझे पहले बताया होता तो मैं तुझे मुंबई आकर ले जाता और हम यहाँ पहले की तरह ही होली खेलते। वीरा, सच कहूँ ना तो मुझे भी आज अहमदाबाद की होली बहुत याद आ रही है। बहना, टप्पू कहाँ है? क्या वो भी आज होली नहीं खेल रहा है? नहीं, वो यही है, घर में ही है। मेरा हाय बोलना। नहीं, वो सुंदर टप्पू के बारे में पूछ रहा है। टप्पू घर में है ऐसा? हाँ वीरा, टप्पू यही घर में ही है। वो भी आज होली नहीं खेलने वाला है। अरे सुंदर भाई, बाजू की पोल वाले पक्के पक्के रंग से रंगने के लिए आ रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? पिचकारी निकाल! मेरा मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। अभी मुझे निकलना पड़ेगा, पर तू अपना दिल मत छोटा करना। चल मेरा मैं फोन रखता हूँ। अरे जल्दी निकाल, पिचकारी निकाल, उनको रगड़ा पड़ेगा। अब वीरा ने और माँ ने हम सबको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं दी है। पानी लाती हूँ। पानी नहीं चाहिए। चलो मैं चलता हूँ। तू कहाँ जा रहा है? होली खेलने? क्या? क्या? एक तो आज हम होली नहीं खेलने वाले और आप सब होली की बात कर रहे हैं। हम कोई होली की बात नहीं कर रहे भाई, ये तेरी मम्मी होली होली याद कर रही है ना। तो मैं मेरे फ्रेंड के साथ क्लब हाउस जा रहा हूँ पढ़ाई करने। बेचारे बच्चे कितने निराश हो गए हैं। किसने सोचा था कि गोकुल धाम सोसाइटी में एक दिन ऐसी होली होगी कि होली होगी ही नहीं। आज गोकुल धाम सोसाइटी में कोई भी अपने घर में चैन से नहीं बैठा होगा। हैप्पी होली दोस्त। इस साल हम हर साल की तरह होली नहीं मनाने वाले। कल मीटिंग में डिसाइड हुआ है ना। अरे तो था तो सही मीटिंग में। सॉरी हाँ, नाराज मत हो, अपने उत्साह को थोड़ा कंट्रोल में रखो, अगले साल देखेंगे। आज देश के तमाम हिस्सों में होली की धूम मची हुई है। पूरा देश मानो होली के रंग में डूबा हुआ है। हर्षोल्लास के साथ चारों तरफ माहौल होली के रंगों से रंग चुका है। अच्छा किया। समोसे से अन्याय क्यों? इसमें समोसे का क्या दोष है? ओ, फिर से बालकनी? सुबह से 5 बार बालकनी में जा चुके हो आप। सोसाइटी में कोई होली नहीं खेल रहा है। आपको इतना ही मन था होली खेलने का, तो मना क्यों किया फिर? हाँ? वो ऐसा लग रहा है जहां तो आज होली का दिन नहीं है, जहां फिर ये गोकुल धाम नहीं है। वो होली के दिन गोकुल धाम में ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा लग रहा है हमारी गोकुल धाम सोसाइटी को किसी की नजर लग गई है।
भाई भाई क्या है? कौन है भाई? कहाँ जाना है? गेट खोलो। क्यों? भाई। कौन भाई? सल्लू भाई। हैं? सलमान भाई। सलमान भाई। सलमान भाई। हाँ। फिल्म एक्टर। हाँ सलमान भाई। सलमान भाई से मिले। सलमान भाई से। सलमान भाई गोकुलधाम सोसाइटी में होली खेलने के लिए आए। वाह वाह वाह। लेकिन क्या है ना, इस बार गोकुलधाम सोसाइटी में कोई होली नहीं खेलने वाला है। हाँ तो भाई भी आज रंगों से बचना चाहते हैं, इसीलिए तो यहाँ आए हैं। अच्छा तो फिर खड़े क्यों हुआ? आइए आइए। आइए आइए सलमान भाई। अरे आइए 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 आइए। अरे अय्यर भाई, आइए 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 आइए। गोबर भाई, आइए। बोल बोल ऐसा। अरे जय भाई, अरे सोनी भाई, अरे हाजी भाई। जाओ अब्दुल। हाँ? अरे हाजी भाई, विनय भाई। क्या हुआ? क्या हुआ अब्दुल? हाँ अब्दुल। सलमान खान। सलमान खान, सलमान खान, सलमान खान। आते आते। अरे क्या बात? सलमान भाई। सलमान खान। अरे भाई आप लोग रुक जाओ। आप लोग रुक जाओ। अरे आप लोग हट जाओ। ऊपर से ऊपर से। बोलो। अरे रुक जाओ। कुछ दिख ही नहीं रहा है। अरे भाई साहब, ये सलमान भाई बाहर क्यों नहीं निकल रहे? भाई मैंने कहा ना भाई, आज रंगों से खेलना नहीं चाहते। अब तो सेम पिच, हम लोग भी होली नहीं खेलने वाले। उनको बोलो ना बाहर आ जाए। या फिर हम सब अंदर चले जाते हैं। मजा आएगा अंदर, गाड़ी के अंदर। जाना ही पड़ेगा। खोलो दरवाजा खोलो। अरे ये आप लोग कहाँ से निकले इसमें से? हैप्पी होली। सेठ जी, don't underestimate the power of common man to enjoy the holy. मतलब बुरा न मानो, होली अरे भाई भिड़े, बच्चों को समझाओ ना। हमने तय किया था कि भाई इस साल होली नहीं खेलेंगे। ये सारे रंग मिलावट वाले हैं। मैंने कल रिपोर्ट भी नहीं दिखाई दी तुम्हें। तो भाई किसी को एलर्जी वेलर्जी हो सकती है। अरे बुरा न मानो, होली ये चीटिंग है। आपके पास कलर है, हम लोग पास कलर नहीं है। हमें भी कलर चाहिए। हाँ तो आके ले लो यहाँ से। होली आई रंग फूट पड़े, ये छलक छलक वो ढलक ढलक, फिर बाजे घुंघरू ढोल बड़े, ये छलक छलक वो धमक धमक, सब निकले हैं पी के घड़े, ये लपक लपक वो धुमक धुमक, छम छम नाचे परियों के धड़े, ये थिरक थिरक वो मटक मटक, ये छलक छलक वो ढलक ढलक, ये छलक छलक वो धमक धमक, ये लपक लपक वो धुमक धुमक, ये थिरक थिरक वो मटक मटक। अरे सुनो सुनो सुनो, मेहता साहब आ रहे, छुप जाओ। मेहता साहब आ रहे, मेहता साहब आ रहे, छुप जाओ। आप तो वहाँ रुक गए, उसके बाद भी थकान उतरी नहीं है। घर जाके आराम करना पड़ेगा। तारक, सोसाइटी में कोई दिख नहीं रहा है। लगता है होली खेलने का प्रोग्राम नहीं है। अरे वो तो कल ही तय हो गया था, आज कोई होली खेलने का प्रोग्राम नहीं है। चलो
तारक ये देखो, इन सब ने तो कहा था कि कल वो होली नहीं खेलेंगे और उन्होंने खेल भी ली होली। अरे अच्छा हुआ ना, मैं इतना थका हुआ हूँ कि मुझे आराम करना है। अगर आज ये लोग होली खेलते तो परेशानी हो जाती। चलो चलो। देखो आई होली, रंग लाई होली, चल पिचकारी उड़ा है गुलाल। होली की है घटा, मन झूठा, रंग छलके है नीले हर लाल। देखो आई होली, रंग लाई होली, चल पिचकारी उड़ा है गुलाल। होली की है घटा, मन झूठा, रंग छलके है नीले हर लाल। रंग रेली में रंग खेलोगे, रंग जाओगे, रंग गहरे अब के साथ। अब हमें कोई रोके नहीं, अब हमें कोई टोके नहीं, अब होने दो हो जो भी हो। देखो आई होली, रंग लाई होली, चल पिचकारी उड़ा है गुलाल। होली की है घटा, मन झूठा, रंग छलके है नीले हर लाल। भीगी चोली चुनरी भी गीली हुई, सजना ने देखो मेरी गीली हुई। थोड़ी थोड़ी तू जो नशीली हुई, पतली कमर लचकीली हुई। हैप्पी होली। हैप्पी होली टू यू कोमल। सच बोलूं कोमल, होली खेलने का उत्साह रसगुल्ले की चाशनी की तरह होता है। जैसे रसगुल्ले को थोड़ा दबाते ही चाशनी बाहर आती है ना, देखो यहाँ थोड़ा रंग उठा और तुम्हें चारों तरफ रंग ही रंग है ना। Yes, I know, Hutch. हैप्पी होली। ये पानी का टैंकर किसने मंगवाया? हमने। और पैसे? अरे कल जब आपने पैसे दिए थे ना, उसी में से मैनेज कर लिया है। आप टेंशन मत लीजिए। होली में जो सजनी से नयन लड़े, हम ये कलाई के बात बढ़े। तेरे से जैसे मेरे बाल निकले, तेरी नजरें आज मुझ पे पड़े। जो ये रास रचे, जो ये धूम मचे, कोई कैसे बचे। हमसे पूछो ना तुम ये सवाल, अब हमें कोई रोके नहीं, अब हमें कोई टोके नहीं। एक मिनट, होली बाद में खेलना। पहले तो मुझे ये बता, ये सलमान खान, ये गाड़ी, ये टैंकर, ये सब तेरा आइडिया था ना? नहीं पापा। तो तेरा था? नहीं। अरे पापा, ये आइडिया ना मम्मी का है ना मेरा है। तो? ये आइडिया तो मेरे सुंदर मामा का है। देखा सुंदर का कमाल। मीरा को पता चल गया था कि गोकुल धाम वासी उनको अंदर से होली खेलने का बहुत मन है, लेकिन बाहर से मना कर रहे हैं। अरे मम्मी चलो चलो होली खेलते हैं, होली। ये सुंदर का आइडिया मतलब गाड़ी का भाड़ा मुझे ही देना पड़ेगा। ठीक है, दे दूंगा। अभी तो वसूल करो, होली खेलो। भाई हम गोकुलधाम निवासियों का भी कोई मुकाबला नहीं। कह रहे थे होली नहीं खेलेंगे और खेली तो इस तरह से खेली कि चारों तरफ रंगों का आलम है। आज यहाँ सिर्फ लाल, पीले, हरे, नीले रंग ही नहीं है, रंग है हर्ष का, रंग है उल्लास का, रंग है उमंग का। गोकुलधाम सोसाइटी की ओर से और तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से देश के निवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। खुशी का रंग, हंसी का रंग, समृद्धि का रंग, सुखों का रंग, यश का रंग, कीर्ति का रंग, होली का हर रंग आपको मुबारक हो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.